आज हम जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती और न ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता। इसलिए गुरु की महिमा महान है। गुरु की महत्ता को दर्शाते हुए महान संत कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी भगवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान गुरु का होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर भी नहीं मिलते। हम सभी के जीवन में गुरु का स्थान सबसे अहम माना जाता है। उनकी दी हुई शिक्षा से ही हम आगे बेहतर कार्य और अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। मनुष्य का प्रथम गुरु अपने अपने माता पिता होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपने गुरु की पूजा करता है, लेकिन इस पर्व को महर्षि वेदव्यास के जन्म के खास मौके पर मनाया जाता है। इसकी कथा का भी काफी खास महत्व है, जिसे आपको भी जरूर जानना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण है महर्षि वेदव्यास का जन्म। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन, ईश्वर को देखने की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने के लिए अनुमति मांगा। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को स्वीकार करा लिया। लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा ज्ञान में प्रवीणता हासिल हुई। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने वेद ज्ञान को 4 वेदों में विस्तार किया। महाभारत कथा, 18 महापुराण और ब्रह्मास्त्र, श्रीमद् भागवत पुराण आदि की रचना की। महाभारत के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने ही सभी 18 पुराणों की रचना की थी और वेद को 4 भागों में किया। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेदव्यास आज भी उपस्थित है। इसलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी महर्षि वेदव्यास की पूजा करें और उनकी कुछ अहम बातों को जरूर जानें और अपने में लागू करें, जिसका प्रभाव आपके आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकता है। वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए नीचे आ रहे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट जरूर करें। धन्यवाद।